योगी बोले यूपी में अब सिस्टम पारदर्शी और नौकरियां आसान। कत्ल की धमकी के बाद मौलाना शहाबुद्दीन को मिली पुलिस सुरक्षा। कुतुबखाना पुल को लेकर व्यापारी संगठनों में फूट, बैठकें जारी। बरेली के होटल ढाबों पर पुलिस की छापेमारी, 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। और बरेली की शख्सियत में आज मशहूर रंगकर्मी जेसी पालीवाल। नमस्कार, मैं हूं रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। सीएम योगी ने कहा है कि 2016 में यूपी में बेरोजगारी की दर 19% तक थी, जो अब घटकर मात्र 2% के करीब रह गई है। मुख्यमंत्री राजधानी के लोक भवन में आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ, बरेली, बुलंदशहर, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर समेत सभी जगहों पर आरक्षियों की नियुक्ति हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार में सारी नियुक्तियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं। अब बिना सिफारिश के आधार पर योग्यता के अनुरूप नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में 332 से 109 महिला आरक्षियों को नियुक्ति मिली है। 5.5 वर्ष में हमने 5 लाख से अधिक युवाओं को शासकीय सेवाओं में जोड़ा है, जो अपनी ऊर्जा का लाभ यूपी को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है, जहरीली शराब से बचाने वाला विभाग है। आबकारी विभाग ने अपने यहाँ इस बात को व्यवस्थित रूप से किया कि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। शासकीय व्यवस्था के अंदर जो नियम है उसके अनुसार ही आबकारी विभाग से जुड़े हुए शॉप्स आदि संचालित हो सकते हैं। कोई मिलावट की शराब पिला करके निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और अगर कहीं किसी ने दुस्साहस किया तो वहां पर इतनी सख्त कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई आपने देखी होंगी, बहुत सारी कार्रवाई नजीर बनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को हत्या की धमकी के बाद पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। पीएफआई के विरोध को लेकर एक दिन पहले फोन पर मौलाना को कत्ल की धमकी दी गई थी। फोन करने वाले ने खुद को शाहीन बाग दिल्ली का रहने वाला बताया था और धमकाया था कि अगर पीएफआई के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं की तो खात्मा कर दिया जाएगा। धमकी के बाद दहशत में आए मौलाना शहाबुद्दीन शुक्रवार को एसएसपी बरेली अखिलेश चौरसिया से मिले और पुलिस सुरक्षा की मांग की। शिकायत को गंभीरता से लेकर एसएसपी ने तुरंत मौलाना शहाबुद्दीन की सुरक्षा में पुलिस के सशक्त गार्ड मुहैया करा दिए। एसएसपी ने मीडिया को बताया कि शिकायत दर्ज कर पुलिस और इंटेलिजेंस टीमें उस नंबर को ट्रेस करने में जुटी हैं जिससे धमकी भरा फोन आया था। पीएफआई का मैं बराबर विरोध कर रहा हूं। पीएफआई के किसी सदस्य ने मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। अभी कप्तान साहब से मुलाकात हुई, कप्तान साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया और मैंने उनसे मांग की है मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा दी जाए। कि इनको एक फ़ोन आया जिनमें इनको धमकी दी गई और उनकी बोलती बंद करने की धमकी दी गई। तो उस संदर्भ में ट्वीट आने के बाद हम लोग इनसे वार्ता की गई और इन्होंने कहा था कि मैं कल आके बरेली आके प्रार्थना पत्र दूंगा। उसके बाद से ही हमारी कल जब बात हुई उसके बाद से पुलिस एक्टिव हो गई और जो भी फ़ोन नंबर थे उनसे लिए गए, उनके सर्विलांस में लगा के उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो प्रार्थना पत्र इन्होंने आज दिया है इसमें हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके सख्त कार्रवाई करेंगे। और इनको सुरक्षा की इन्होंने मांग करी थी तो अभी थाने लेवल से इनको सुरक्षा दी जा रही है। बरेली में कुतुबखाना बाजार के प्रस्तावित फ्लाईओवर के विरोध को लेकर व्यापारी संगठन एक राय होते नहीं दिख रहे। सत्तारूढ़ भाजपा संगठन पुल निर्माण के समर्थन में है। इस वजह से दूसरे व्यापारी संगठन कुतुबखाना व्यापारियों का खुलकर साथ देने से बच रहे हैं। कुतुबखाना इलाके के व्यापारी कई संगठनों के साथ लगातार बैठकें करते देखे जा रहे हैं, मगर पुल के विरोध को लेकर आगे की रणनीति में बार बार पेच फंस रहा है। कुछ व्यापारी जहाँ बाजार बंद के साथ व्यापक आंदोलन चाहते हैं तो वहीं दूसरा खेमा आंदोलन की जगह सांसद, विधायक और मेयर से मेल मुलाकात कर समस्या का समाधान कराने की कोशिश में लगा है। व्यापारियों ने बताया कि आगे की रणनीति बनाने को रात में फिर बैठक बुलाई गई है। इसमें पुल निर्माण के विरोध को लेकर ऐलान किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रशासन और नगर निगम पुल निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े तेवर दिखा रहे हैं। सीएम की सख्ती के बाद बरेली में पुलिस ने नशे के सौदागरों की धरपकड़ तेज कर दी है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीमों ने बरेली दिल्ली बड़ा बाईपास पर स्थित होटल ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया। इसमें अलग अलग ढाबों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों से जुड़े दानिश, हनीस खां, ताहिर और हरीश को गिरफ्तार किया गया है। सभी के पास से अफीम डोडा बरामद हुआ है। केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया है। कुछ ही दिन के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त कई अपराधियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। ढाबा मालिक किस तरीके से तस्करी करते थे और कैसे इनकी गिरफ्तारी की गई? विगत दिनों से कुछ ढाबा जो दिल्ली लखनऊ बाईपास पर हैं
उनके बारे में निरंतर ये वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि ये वहाँ पर न केवल नशे का सेवन कराते हैं वरन जो है मादक पदार्थों का विक्रय भी करते हैं। इस सूचना पर हम लोगों ने बहुत ही प्लान तरीके से इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराई थे। ड्राइवर्स के तौर पे ही वहाँ पर पिकअप गाड़ियाँ लेके गए और उसके आधार पे हम लोगों ने वहाँ पर अपना जाल फैलाया और इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में होगी और विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बरेली की शख्सियत में आज हम दिखा रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी व समाज सेवी जेसी पालीवाल के बारे में, जो रंगमंच से जुड़ा बड़ा नाम है। बरेली में जब भी रंगमंच की बात होती है तो जेसी पालीवाल को दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। वह महात्मा गांधी और विनोबा भावे को अपना आदर्श मानते हैं। साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी की प्रेरणा से पालीवाल ने कई साहित्य भी लिखे हैं। उनकी किताब गुडविन मसीह खासी मशहूर हुई है। पालीवाल ने बरेली में रंगमंच की जड़ों को सींचा है और 160 नाटक में अभिनय के साथ 216 नाटकों का निर्देशन भी कर चुके हैं। पालीवाल रंगमंच व साहित्य क्षेत्र में बरेली का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।